नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीश देवगुन और आज बिग स्टोरी में हम एक बड़ा एक्सपोजे करने जा रहे हैं। जब घोटालों की बात होती है तो जी बिजनेस सबसे पहले घोटालों की हकीकत सामने लाता रहा है। ऑपरेशन लूट के जरिए हमने आपको दिखाया था कैसे हजारों करोड़ों रुपए का दिन दिहाड़े और सरेआम लूट करी जा रही है। जिस जस्टिस शाह कमीशन की रिपोर्ट को सरकार सामने लाने से घबरा रही थी, डर रही थी, उसे हमने पूरे देश को दिखा दिया। कैसे आयरन ओर और मैग्नीज की गैर कानूनी तरीके से माइनिंग की जा रही थी। हमने आपको पहले ऑपरेशन लूट के पार्ट 1 में और पार्ट 2 में दिखाया, लेकिन आज हम आपको एक बड़ा खुलासा फिर करने जा रहे हैं, एक बड़ा एक्सपोजे फिर करने जा रहे हैं। ऑपरेशन लूट के पार्ट 3 में आखिर सरकार की नीयत क्या है? क्या गुनाहगारों को सलाखों के पीछे भेजने से डर रही है सरकार, या फिर वो गुनाहगार अब बच जाएंगे? क्या सरकार कुछ छुपाना चाहती है? यही है आज की बिग स्टोरी और यही है आज का बिग एक्सपोजे। ऑपरेशन लूट पार्ट 3 टुनाइट। इसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस देश में कानून है, कायदे हैं, लेकिन तब भी कुछ लोगों के फायदे ही फायदे हैं। जिस शाह कमीशन की रिपोर्ट को सरकार सामने नहीं ला रही थी, जिस रिपोर्ट पर सरकार कुछ कहने से घबरा रही थी, जी बिजनेस सबसे पहले उस रिपोर्ट को देश के सामने लाया था। किस तरह से अकेले ओडिशा में नियमों को ताक पर रखकर गैर कानूनी माइनिंग से 60,000 करोड़ का चूना लगाया गया। नवीन पटनायक की सरकार हो या यूपीए की केंद्र सरकार, दोनों ने ही लूट की छूट दे दी। शाह कमीशन की रिपोर्ट पर एक्शन के लिए कैबिनेट ने सेक्रेटरीज की कमेटी बना दी। कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की है, जी बिजनेस के पास वो रिपोर्ट है जो कैबिनेट में रखी जाएगी। आखिर क्या छिपाना चाहती है सरकार? अब हम आपको दिखाते हैं ऑपरेशन लूट पार्ट 3। शाह कमीशन ने ओडिशा में जोड़ा सर्किल में अवैध माइनिंग की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, लेकिन एटीआर की दलील सुनिए। ओडिशा सरकार पहले ही विजिलेंस जांच करा रही है। कई माइनिंग और पावर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, लिहाजा सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, यानी चोरी और सीनाजोरी। शाह कमीशन ने माइन कंपनियों के एक्सपोर्ट के नाम पर रेलवे से सस्ते भाड़े हासिल करने की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, तो एटीआर में कहा है रेलवे पहले ही मामले की जांच कर चुका है। डिटेल जांच के लिए मामला सीबीआई को दिया गया। कुछ मामले कोर्ट में हैं, यानी पल्ला कैसे झाड़ा जाए, कोई इनसे सीखे। शाह कमीशन ने माइनिंग की लीज नीलामी के जरिए करने की सिफारिश की थी। जवाब में एटीआर में कहा गया है कि ओडिशा सरकार पहले ही सैद्धांतिक मंजूरी दे चुकी है, लेकिन केंद्र को कानून में बदलाव करना पड़ेगा। क्या फुटबॉल मैच है, कभी गेंद केंद्र तो कभी राज्य के पाले में। शाह कमीशन ने कहा था कि आयरन ओर के एक्सपोर्ट पर अगर रोक लगाना संभव ना हो तो इसकी लिमिट तय होनी चाहिए, तो केंद्र सरकार ने कहा कि वो एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से रोक नहीं लगा सकती। मतलब ये हुआ कि जितना लूट सको लूट लो। शाह कमीशन ने रिपोर्ट में कहा था कि जंगल कितने काटे जाएं, इसके लिए कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, तो एटीआर ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि राज्य और केंद्र के स्तर पर बात तो हुई, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। यहाँ भी राज्य और केंद्र के बीच खींचतान हो रही है। कमीशन ने 82 मामलों में परमिशन से ज्यादा माइनिंग की बात कही, तो एटीआर में दलील सुनिए। कह दिया गैर कानूनी माइनिंग की बात ही गलत है। शाह कमीशन का सर्वे पुरानी तकनीक पर आधारित था। कार्रवाई के बजाय तकनीक के सिर ही सारा दोष मर दिया गया। शाह कमीशन ने पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर पेनल्टी के बजाय कड़े एक्शन की वकालत की है, जबकि केंद्र के एटीआर में मौजूद कानून में बदलाव की जरूरत बताई गई है। जस्टिस शाह की रिपोर्ट संसद के सामने आएगी, उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा। आखिर क्यों सरकार शाह कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने से बच रही है? क्यों सीबीआई जांच नहीं करा रही? क्या ये कुछ खास लोगों को बचाने की कोशिश है? लेकिन जब यह रिपोर्ट संसद में रखी जाएगी तो सरकार को दामन बचाना भारी पड़ सकता है।
संतोष कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। आइए अब आपको इस रिपोर्ट के, ऑपरेशन लूट के इस खुलासे के कुछ बड़े पॉइंट्स बता देते हैं। आखिरकार हमारी सरकार क्या कर रही है? फुटबॉल मैच हो रहा है क्या? आपको बताते हैं। शाह कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि इस पूरे मामले के अंदर ओडिशा के जोड़ा सर्कल पर अवैध माइनिंग पर सीबीआई जांच हो, लेकिन केंद्र की एक्शन रिपोर्ट कहती है कि सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है। क्यों करना चाहते हैं जांच? कोई गड़बड़ हुई नहीं है उनको लग रहा है। दूसरी चीज आप सुनिए, रेलवे के से सस्ते भाड़े की सीबीआई जांच हो, शाह कमीशन यह भी कहता है, लेकिन क्या कहती है एक्शन टेकन रिपोर्ट? आपको हम बता देते हैं। ये नंबर 2 पॉइंट है, आपको हम बता देते हैं। रेलवे पहले ही इसकी जांच कर चुका है। डिटेल जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंपा था। कुछ मामले कोर्ट में हैं, तो वहां पर भी पल्ला झाड़ रही है। तीसरी चीज, तीसरा पॉइंट आप देखिए, सुनिए ध्यान से क्या कह रही है। माइनिंग की लीज नीलामी के जरिए दी जाए, यह शाह कमीशन कह रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या कहती है? ओडिशा सरकार सैद्धांतिक मंजूरी दे चुकी है और केंद्र को कानून में बदलाव भी करना पड़ेगा, यह तर्क दिया जा रहा है। चौथी बड़ी बात आपको बता देते हैं, आयरन ओर के एक्सपोर्ट पर रोक संभव ना हो, इसकी लिमिट तय होनी चाहिए। इसकी लिमिट तय होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट पर रोक नहीं लगा सकते तो कम से कम लिमिट तो लगाइए। तो सरकार का तर्क सुनिए, हमारी प्रिय केंद्रीय सरकार क्या कहती है? एक्सपोर्ट पर रोक पूरी तरह से संभव नहीं है, नहीं लगा सकते हम बेचारे, हम नहीं कर सकते ये सब कुछ, और हम इसके पक्ष में भी नहीं है। पांचवा पॉइंट आप सुनिए, कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है जो तय कर सके कितने जंगल कटेंगे। केंद्र की एक्शन टेकन रिपोर्ट, राज्य और केंद्र के स्तर पर बात हुई है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। जंगल कटने दीजिए, पेड़ कटने दीजिए। हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कई बार बात करी, लेकिन मामला नहीं सुलझ पा रहा। तो जब तक जो खराब हो रहा है होने दीजिए। छठा पॉइंट, एंड अ बिग स्टोरी टुनाइट, मामलों में परमिशन से ज्यादा माइनिंग हुई है। यानी परमिशन है 5 किलोमीटर की, माइनिंग कर दी एक कंपनी ने 15 किलोमीटर की। आयरन ओर और मैग्नीज निकाल लिया, एक्सपोर्ट कर दिया, पैसे अपनी कंपनी में डाल दिए। लेकिन क्या हुआ? आप, हमारी सरकार क्या कहती है? बहुत ज्यादा अवैध माइनिंग की बात गलत है। शाह कमीशन का सर्वे पुरानी तकनीक से था, हमने मॉडर्न तकनीक से करा, कोई गड़बड़ नहीं निकली। जो गड़बड़ कर रहा है वही कह रहा है कि जो तकनीक थी वो पुरानी थी, हम नई तकनीक अपना रहे हैं, उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सातवां और सबसे अहम पॉइंट, पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर पेनल्टी की बजाय कड़ा एक्शन होना चाहिए, यह शाह कमीशन रिपोर्ट कहती है। और केंद्र की एक्शन टेकन रिपोर्ट कहती है मौजूदा कानून में बदलाव की जरूरत ही नहीं है, बदलाव की जरूरत नहीं है। तो ये 7 बड़े पॉइंट, बेशक हम कहें ये 7 जो है वो लकी होता है, लकी 7 होता है, लेकिन आज ये लकी 7 केंद्र सरकार के लिए और राज्य की बीजू जनता दल सरकार के लिए, नवीन पटनायक के लिए अनलकी साबित होगा। इसलिए हम कह रहे हैं, और ये रिपोर्ट अपने आप में बड़ा खुलासा है और अपने आप में कई बातों का पर्दाफाश कर देती है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ऐसा लगता है फुटबॉल मैच खेल रहे हैं। एक कहता है गोल आप करिए, एक कहता है गोल मैं करूंगा, लेकिन कोई गोल नहीं करता। फायदा उठाते हैं लोग और चुप बैठती हैं सरकारें। आखिरकार क्या छुपाना चाहती हैं सरकारें? और इस बड़े पैनल में बिग एक्सपोजर टुनाइट हमारे साथ ऑपरेशन लूट के पार्ट 3 में जुड़े सलमान सोस, कांग्रेस के प्रवक्ता नेता, हमारे साथ संबित पात्रा है, बीजेपी के लीडर स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ देवेंद्र शर्मा है, वेटरन जर्नलिस्ट, एमएल शर्मा है, सुप्रीम कोर्ट लॉयर, राजेश सिंह है मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस पूरे मामले पर बात करने के लिए, खुलासा करने के लिए, और साथ ही हमारे साथ बीजू जनता दल के सांसद, राज्यसभा सांसद वैष्णव परिदा साहब जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। वैष्णव साहब, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। आज ये फुटबॉल मैच क्यों चल रहा है बीजू जनता दल की सरकार में और केंद्र की कांग्रेस सरकार में? आपकी सरकार छुपाना क्या चाहती है, बचाना किसको चाहती है? सवालों में नवीन पटनायक, सवालों में आपकी सरकार, जवाब। बिग एक्सपोजर टुनाइट। देखिए, ये माइनिंग में जो गड़बड़ का सवाल जब उठा और इलीगल माइनिंग हो तो
दूसरा सवाल नहीं उठा जनाब, रिपोर्ट है ये पूरी। 60,000 करोड़ का फर्जीवाड़ा हुआ है, 60,000 करोड़ देश के लूटे गए हैं। मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं ये बात। नहीं देखिए, ये लूट तो हुआ है, कोई हमारे सरकार बीजू जनता दल सरकार ये मना नहीं कर रहे हैं। जो शाह कमीशन जो सब सवाल उठाए हैं वो सवाल खुद हमारे राज्य सरकार बीजू जनता दल सरकार ये सवाल भी उठाए हैं। तो माइनिंग क्यों नहीं रोकी आपने? सवाल खड़े करे सर, लेकिन माइनिंग क्यों नहीं रोकी? फिर वहां पर लीज खत्म होगी, आपने माइनिंग चलने दी। क्या साठगांठ थी, क्या दोस्ती थी आप लोगों की? नहीं, ऐसे कुछ चीज हुआ जो विदाउट द नॉलेज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ये कुछ चीज हुआ, और लोकल लेवल पर जो ऑफिसर लोग इसके जिम्मेदारी है वो जो लोग का था, वो लोग अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व वो पालन नहीं किया है। आप कह रहे हैं आपके यहाँ पे ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे, सरकार चुप बैठ रही है। सरकार कह रही है होने दीजिए, लुटने दीजिए जनता का पैसा, देश के नेचुरल रिसोर्सेज लुटने दीजिए, हम चुप बैठेंगे। एक्शन कब करेंगे आप लोग? नहीं, आप मान रहे हैं सब कुछ हो रहा है गलत, लेकिन उस गलत को रोकेंगे कब? नहीं, हमारे अब तो जी बिजनेस आपको जगा भी रहा है। आपको अगर नींद आ रही है तो मैं जगा रहा हूं आपको, जागिए। नवीन पटनायक सरकार जागे और काम करे इस श्रेणी में। शाह कमीशन की रिपोर्ट जो कहती है, और ये तो दस्तावेज कहते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं अपने आप। अरे सुनिए भाई साहब, नींद से जगाने का जरूरत नहीं है, हम लोग खुद जग गए। और जब सरकार का सामने ये सवाल आया, इमीडिएटली हमारा जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी वो विजिलेंस ऑर्डर दे दिए इसको इंक्वायरी करने के लिए। हाई कोर्ट में भी केस अभी करीब 9 केस है जो इलीगल माइनिंग जो लोग किए थे, वायलेशन ऑफ जो मैं आपको बता देता हूं वायलेशन किन बड़ी कंपनियों ने करी है। टाटा स्टील बड़ा नाम, एसएल माइनिंग आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, शारदा माइंस पे बड़े आरोप है वहां पर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए मैं आपके पास लौट के बताता हूं। देवेंद्र शर्मा, ही इज अ पॉलिटिशियन ऑफ अ रनिंग गवर्नमेंट इन ओडिशा, सेज उनको पता है गलती हो रही है, उनको पता है कई अफसरों ने वहां पर सवाल खड़े करे हैं। इन्हीं के पार्टी के एक नेता कहते हैं कुछ अफसरों को वहां पे समझ नहीं है, वो सवाल खड़ा कर रहे थे। लास्ट ऑपरेशन लूट के पार्ट 2 में वो बात ही कह रहे थे, पार्ट 1 में ये बात कर रहे थे, इफ यू रिमेंबर। देवेंद्र शर्मा, व्हाट इज हैपनिंग? बिग एक्सपोजर टुनाइट। देखिए, पहले तो ये समझने की बात है कि आपने कंटिन्यूसली जो एफर्ट किया है, ये तीसरा आपका एक्सपोजर है, और मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है देश को समझने के लिए कि ये कितना बड़ा तंत्र और मंत्र है जो इस चीज़ को सपोर्ट करता है। और आप देखिए कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, किस तरीके से उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देश के सामने मुझे यकीन है कि देश इस बात को मानता है कि सब ये तो होना ही है, क्योंकि जब आप जितने भी घोटाले देख लें वहाँ सब जगह यही हुआ जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया है जी। तो शायद हम यही इंतजार कर रहे हैं कि अगर देश में कुछ करप्शन के खिलाफ कुछ होगा तो शायद वो सुप्रीम कोर्ट के ही अध्यक्षता के नीचे होगा, वरना नहीं होगा। राजेश, वेरी क्विकली आपका पॉइंट एक लेना चाहूंगा। क्या आपको लगता है वहां पर टैक्स चोरी हो रही है, वहां पर कंपनियां जितनी लैंड उनको अलॉट हो रही है उससे ज्यादा माइनिंग कर रहे हैं, जितनी देर के लिए लीज मिल रही है उससे ज्यादा माइनिंग कर रहे हैं? सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं। केंद्र सरकार कहती है राज्य सरकार करेगी, राज्य सरकार कहती है केंद्र सरकार करेगी, और दस्तावेज हमारे सामने है। बिल्कुल, आखिरकार ये पूरा मामला छुपाने की कोशिश है। जितना बीजू जनता दल छुपा रही है उतना कांग्रेस की अगुवाई वाली डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार भी छुपाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, देखिए, शाह कमीशन की रिपोर्ट जो है वो डिफरेंट चरणों में आई, और फाइनल रिपोर्ट जो थी वो जुलाई में आई थी उड़ीसा माइनिंग पे जी। उसके बाद फिर झारखंड पे भी आई है, इस पे भी आई है। अभी जो एक्शन टेकन रिपोर्ट जो कल जो कैबिनेट में पेश कर रही है सरकार, उसकी कॉपी हमारे पास है। और इस एक्शन टेकन रिपोर्ट में सरकार फिर वही काम कर रही है छुपाने के लिए। शाह कमीशन रिकमेंड करता है कि जोड़ा कोल के मामले में सीएजी, बिल्कुल, देखिए तीन इंपॉर्टेंट चीज है। शाह कमीशन कहता है कि जोड़ा सर्किल में जो इलीगल माइनिंग हो उसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। सरकार की एक्शन टेकन रिपोर्ट कह रही है कि स्टेट गवर्नमेंट वहां विजिलेंस इंक्वायरी कर रही है, कुछ अरेस्ट हुए हैं, कोर्ट ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। जी, तो कवर अप है। दूसरी तरफ शाह कमीशन कह रही है कि 82 माइनिंग लीजेज में ओवर माइनिंग हुई है, इलीगल माइनिंग हुई है। सरकार देश की जनता का पैसा लूटा जा रहा है, बिल्कुल लूटे जा रहे हैं। अब भी जो कमिटी ऑफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट जा रही है, कवर अप किया जा रहा है, बड़ी साफ बात है, साफ कर रहा है कि लीगल माइनिंग हुई ही नहीं है। चलिए सीधा, क्योंकि आज सारी
सारा मुद्दा जो है वो केंद्र सरकार से रिलेटेड है और कांग्रेस के नुमाइंदे सलमान सोद साहब आज कश्मीर की ठंडी वादियों से दिल्ली आए हैं, जहां पर गर्मी थोड़ी ज्यादा है आज हमारे स्टूडियो के अंदर। सलमान सोद साहब, माय स्ट्रेट क्वेश्चन एंड डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज हैपनिंग इन योर गवर्नमेंट? What is happening in your party? Your vice president says, we will hammer corruption. We are serious on corruption. But what about Operation Loot? क्या कहना चाहते हैं अब इस खुलासे पर? कि या फिर आपको भी लगता है आपकी भी आंखें खुली की खुली रह गई हैं? देखिए अमीश जी, पहली बात तो आप जितना भी ज़्यादा शोर से बात करें उससे हमारा डिस्कशन आगे बढ़ने वाला नहीं है। जहाँ तक करप्शन का मामला है, ये जो शाह कमीशन जो रिपोर्ट आई है, जो 2010 नवंबर में यूपीए सरकार ने इसको कमीशन किया, इस इंक्वायरी को, इसने काफ़ी सारी अच्छी फाइंडिंग्स हमारे सामने रखी। 60,000 करोड़ का जो ऐसे आपने भी नंबर ये फिगर दिखाया, काफ़ी सारे इंडाइटमेंट्स हैं एक हिसाब से। क्रिटिसिज्म है स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। हमें जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थी इस कमीशन की, जिसको 3 बार एक्सटेंशन भी मिला यूपीए गवर्नमेंट से, सब्सटैंशियली कवर्ड है। इसमें काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस है, जिसको अब एक्शन टेकन रिपोर्ट जो बन रही है और जो पेश होने वाली है कैबिनेट के सामने, इसमें काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस है। लेकिन को बात हमारे पास वही एक्शन टेकन रिपोर्ट की कॉपी है, हम आपको बता रहे हैं कि एक्शन टेकन रिपोर्ट में आप क्या करने जा रहे हैं। आप एक मिनट अगर मुझे बोलने दें, मैंने तो आपको इंटरप्ट नहीं किया। नहीं, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि एक्शन टेकन रिपोर्ट में क्या सरकार करने जा रही है। पहली बात यह है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है कैबिनेट के सामने जा रहा है। उस रिपोर्ट को कैबिनेट देखेगी, उसके बाद उसको पार्लियामेंट में जाना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने कहा सीबीआई की, इन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं। देखिए इस वक्त जो है स्टेट गवर्नमेंट में, जैसे आपने देखा भी होगा, विजिलेंस और अदर इंक्वायरी चल रही है। आप छुपाना क्या चाहते हैं? छुपाने की बात नहीं, गलत बात है। आजकल के जमाने में हिंदुस्तान में कोई बातें छुपी नहीं रहती हैं। तो तभी तो सामने आ गई। नहीं, देखिए ये तो सामने आ गई। सामने आ गई। बाय द वे, रिमेंबर, अगर सामने आई हैं तो छुपाने की कौन कोशिश कर सकता है? फिर ये तो सोचने वाली बात है, इसमें छुपाने की क्या बात नहीं, वो तो पकड़े गए। आप अपने व्यूअर्स को नहीं अमीश जी, गलत बात के लिए को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। ये आपको समझना चाहिए कि एक पॉलिसी रेजिम होती है। जब पॉलिसी रेजिम में कुछ एलोकेशन चलिए गलत हो गया, यानी कि उसको चेंज करना है। अरे बीजू जनता दल के नुमाइंदे यहाँ ऑन एयर बोल रहे हैं गलती हो गई और आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। वेरी सरप्राइजिंग। बीजू जनता दल अगर वो कहते हैं गलती हो गई, वो कहते हैं कि भाई हमारे अफसरों ने स्टेट गवर्नमेंट कह रही है उनसे गलती हो गई है। स्टेट गवर्नमेंट के नुमाइंदे कह रहे हैं कि गलती हो गई है। राजेश, सलमान, एक मिनट, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोच साहब, आप जो कह रहे हैं कि शाह कमीशन ने रेकमेंड किया कि ई ऑक्शन करनी चाहिए और सरकार मान रही है ई ऑक्शन करनी चाहिए, लेकिन एक्शन टेकन रिपोर्ट में सरकार क्या कर रही है? हम मान रहे हैं ई ऑक्शन करने चाहिए, उसके लिए कानून में बदलाव करना होंगे, कम से कम 2 साल लगेंगे। एक सेकंड। ओके, देवेंद्र शर्मा मैं जवाब देना चाहता हूं इसका। देवेंद्र शर्मा हैज अ क्वेश्चन। सो साहब, देखिए सो साहब, सिर्फ ये पॉलिसी इशू नहीं है। पॉलिसी इश्यूज में सिर्फ एक एस्पेक्ट है, लेकिन जो घोटाला हुआ है उसके ऊपर क्यों उसको डिफेंड किया जा रहा है? पॉलिसी के नाम पर घोटाला हुआ है, उसमें सीबीआई इंक्वायरी करने में क्यों शर्म आ रही है? राहुल गांधी ने अभी कहा था कि मैं आई एम आंसरेबल टू प्राइम मिनिस्टर। मैं उनको बताता हूं, जब उनसे 2GB सवाल पूछा गया, अभी वो ये कह देंगे मैंने प्राइम मिनिस्टर को बताया। सच्चाई ये है कि करप्शन सामने नजर आ रही है। Why are you trying to buckle or pass on the buck? But who's defending the corruption? Who's defending the corruption? I'm saying very clear. अगर आप कहते हैं कि साहब विजिलेंस इंक्वायरी हो गई है, मैं आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहता हूं, करप्शन है, उनको इन्वेस्टिगेट कीजिए, सजा दीजिए। कांग्रेस पार्टी इज नॉट 10 साल सरकार में जनाब, it is not a small period. Nobody from last 10 years you are in government. हमारे now you अब अचानक विपक्ष की भूमिका निभाने लग गई है। ओके, संबित पात्रा, बीजेपी wants to come in. संबित पात्रा, what's your take on ZE exposure tonight? पहले तो मैं कांग्रेचुलेट करता हूं, आपने बहुत बड़े विषय को यहां बहुत तात्विक रूप से रखा है, मगर 2-3 तथ्य मैं भी यहां रखना चाहूंगा। देखिए, जो लास्ट हियरिंग हुआ है लगभग अक्टूबर के आसपास, शाह कमीशन ने पूरे कमेटी के रिपोर्ट को रखा है, जो कमेटी की रिपोर्ट होती है। 27 जनवरी को उनकी लास्ट हियरिंग थी। जो लास्ट हियरिंग अभी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, 27 जनवरी की थी, और द गवर्नमेंट वेंट अनहर्ड। गवर्नमेंट वहां रिप्रेजेंटेड नहीं हुई है, गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा वहां गया नहीं है, क्योंकि कोर्ट चाहती थी कि सीईसी को यह रिपोर्ट सबमिट किया जाए। गवर्नमेंट सीईसी को यह रिपोर्ट सबमिट नहीं करना चाहती है। Are you in agreement what Congress is saying? Not at all. मैं वही तो बता रहा हूं, कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को सीक्रेट डॉक्यूमेंट दर्ज किया है। कोई भी रिपोर्ट जो सच को उजागर करती है, आप उसे सीक्रेट कैसे कह सकते? एक्शन टेकन रिपोर्ट है, उसमें सरकार जो है वो कुछ छुपाना चाह रही है, कुछ बचाना चाह रही है। व्हाट्स योर व्यू?
मैं एक बात कहूँगा, इससे पहले आपकी बात का जवाब दूँ जी। शर्मनाक है और दुखद है। हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी देश को स्वतंत्र कराने के लिए कि इस देश का कच्चा आइटम, रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं, वो एक्सपोर्ट ना किया जाए, यहीं बने और बना हुआ आइटम एक्सपोर्ट हो। अंग्रेजों ने सैकड़ों हजारों लोगों के वेस्ट बंगाल में हाथ सिर्फ इसलिए काट दिए कि वो कपड़ा ना बनाए, रुई यहां से एक्सपोर्ट हो ब्रिटेन में और कपड़ा बन के आए वो हम लोग खरीदें। अफसोस वही चीज आज की गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल में हो चाहे स्टेट में हो, वही चीज कर रही है जिसके लिए हम लड़े थे। हमारे परिवार खत्म हुए, सैकड़ों लाखों घर बर्बाद हो गए। आप लोग कच्चा मटेरियल, रॉ मटेरियल विदेश को भेज रहे हैं, अपने आकाओं को बेच रहे हैं, अपने बॉस को बेच रहे हैं, जिसके आप लोग एजेंट बन चुके हैं। ये लोग शर्मनाक है, ये ट्रस्टी हैं इस पब्लिक के। हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, बच्चे, उनके मुख से दूध छीन करके उसकी सारी संपत्ति इन्होंने विदेशियों को बेच दी है। और आज ये कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट रोकेगा तो हम करेंगे। इनको सुप्रीम कोर्ट ही अगर सब कुछ करेगा तो मेरे हिसाब से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को बंद कर दिया जाना चाहिए। लेट द सुप्रीम कोर्ट रन द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस कंट्री। दिस इज ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर टू स्टॉप इमीडिएटली। लेकिन सच्चाई यह है, जब तक अपने हाथ को चोट नहीं लगती तब तक आपको दर्द नहीं होता। जिस दिन आपका कोई मरेगा नहीं तब तक आप रोकेंगे नहीं उसको, और जब तक ये देश तबाह नहीं हो जाएगा तब तक आप इसको रोकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपके तो फंड ऑलरेडी विदेशों में जमा है, आपका तो ब्लैक मनी जमा है, आप तो इंडिया छोड़ के चले जाएंगे। इन बच्चों का क्या होगा जो पैदा होने वाले हैं? चलिए, मैं ब्रेक के बाद बीजू जनता दल, कांग्रेस और बीजेपी तीनों से इसका रिएक्शन लूंगा, लेकिन बिग एक्सपोजर टुनाइट। ऑपरेशन लूट में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि हमारे देश की दो सरकारें, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, एक घोटाला छुपाने के लिए किस तरह से पर्दा डालने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जी बिजनेस ने आज एक्सपोज कर दिया है। बिग एक्सपोजर टुनाइट जारी है। 5 मिनट। ऑपरेशन लूट पार्ट 3 जारी है। आप हमें ट्वीट कर सकते हैं ऑपरेशन लूट पर, और @Z बिजनेस पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। बिग एक्सपोजर टुनाइट, और हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि हमारे देश के अंदर खुली लूट हुई है और अब उस लूट को छुपाने की कोशिश हो रही है। सलमान सोस, कांग्रेस प्रवक्ता, संबित पात्रा, बीजेपी प्रवक्ता, और हमारे साथ इस समय बीजू जनता दल के नुमाइंदे भी हैं। वैष्णव परिदा साहब, बीजेडी एमपी, हमारे साथ देवेंद्र शर्मा, वेटरन जर्नलिस्ट, हमारे साथ ML शर्मा, सुप्रीम कोर्ट लॉयर, राजेश सिंह मेरे सहयोगी बने हुए हैं। लेकिन आइए अब इस दौर में मैं बात करता हूं एक बड़े स्पेसिफिक केस की। इसी रिपोर्ट के अंदर साफ तौर पे कहा गया है कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है जो तय करे कितने जंगल कटेंगे। और अब एक्शन टेकन रिपोर्ट सुनिए क्या कहती है। राज्यों और केंद्र के स्तर पे बात हुई है लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमने बात की लेकिन कुछ नहीं हुआ, जंगल कटने दीजिए। देवेंद्र शर्मा, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का ये है कि जिस तरीके से जंगल कट रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग जो हो रही है कंट्री में, चाहे वो माइनिंग के रूप में हो, चाहे वो कोलगेट के माइनिंग के हो, या और भी जो हम प्रोजेक्ट देख रहे हैं। आपको ये हैरानगी होगी जान के कि हाल में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो चल रहा था उसके अंदर येल और जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया हैज़ बीटन चाइना एटलीस्ट इन वन थिंग, और वो है इन एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। हमारा नंबर जो है उस रिपोर्ट में 155 है इन दैट जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है, और चाइना का 118 है। हम उससे भी गए गुजरे हैं। अगर चीफ मिनिस्टर माइनिंग रुकवा सकते हैं तो रुकवाते क्यों नहीं है? और दूसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की इस पूरे मामले में तो मिली भगत दिख रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? क्यों आपको उस चश्मे से ना देखा जाए जहां पर यह लगे कि आप चाहते हैं आंखें मूंद कर कि जो हो रहा है वो होता रहे, चुपचाप सब कुछ? क्या हमको पूछ रहे हैं? बिल्कुल सर, आप ही से पूछ रहा हूं सवाल में। हेलो जी परिदा साहब। हाँ, नहीं देखिए, आप जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल हमारे सरकार भी उठा रहे हैं, और उसको बंद करने के लिए जो पर्यावरण का बारे में हो कि जंगल का बारे में हो, जो जहाँ पर ये सब आईन उल्लंघन हुआ उसको रोकने के लिए, और जो लोग उल्लंघन किए वो लोग का खिलाफ में जो स्टेप लेने के लिए हमारे राज्य सरकार
बहुत से नहीं, कदम मुझे लग रहा है उठाए आपकी हैं। सरकार बड़ी और बेचारी है। उस पर आपकी बहुत सरकार वहां पर सरकार में है, विपक्ष में है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बीजू जनता दल ओडिशा में विपक्ष में है कि सरकार में है? यस और नो? नहीं, सरकार में है। और ठीक है, अब मेरा पॉइंट नंबर 2 सर, मेरा पॉइंट नंबर 2, आप सरकार में है लेकिन आप बात ऐसे कर रहे हैं कि आप विपक्ष में है। आपने मांग करी है, आप ऑर्डर करिए जनाब। आप सरकार में है, आप सरकार में, आप ऑर्डर कर सकते हैं। संबित पात्रा, बीजू जनता दल गवर्नमेंट इज ट्राइंग, लेकिन नहीं कर पा रहे वो। ये बड़ा दुखद विषय है। दिस इज पासिंग द बक, एक फैक्ट से डक कर रही है पूरे क्वेश्चन को। और परिदा साहब बहुत ही बेचारगी जो दिखा रहे हैं, ये इससे बच नहीं सकते। कॉम्प्लिसिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कॉम्प्लिसिटी है। आप देखिए लगभग 96 माइंस ऐसे हैं जिसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिली नहीं है। 92 माइंस के आसपास ऐसी है जिसमें डिलेड एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिली है। अगर किसी ने गलती करी है, किसी ने चोरी करी है, क्या उसमें हम एक्शन नहीं ले सकते? पहले हम कानून बदलें, फिर हम एक्शन लें, तब तक तो चोरी और बड़ी हो जाएगी। नहीं, एक चीज एडवाइस में और फिर बता देता हूं, कानून बदलने की आवश्यकता नहीं है। एमएमडीआर एक्ट में पूरी पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इमीडिएटली विद इन 5 मिनट ये वो रूल बना सकते हैं और रूल बनते ही, घोषणा होते ही वो रूल लागू होता है। ओके सर, देखिए दो चीजें। पहले शर्मा साहब ने पहले कुछ कहा था, उसका भी मैं जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि भाई ये एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं और इनको बंद करना सारा पैसा ब्लैक मनी स्विस बैंक में जमा हो रहा है। देखिए शर्मा साहब, आप तो ठीक है, शर्मा साहब, आपको खुशी होगी शर्मा साहब ये जानकर कि पिछले 2 साल में आयरन और एक्सपोर्ट्स 85% डाउन, कम 95% एक्सपोर्ट हुआ है। गुड, 85% कम हो गया, कम रिड्यूस 95% हुआ है। हाय, क्या ऑफ कोर्स कम होने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक्सपोर्ट पूरा बंद होना चाहिए। पहली बात आप या तो फैक्ट्स में आपको बिलीव करना चाहिए। you're a lawyer। नहीं, मैं फैक्ट में बिलीव कर रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होना ही नहीं चाहिए। नहीं, देखिए आप इकोनॉमिस्ट, जिसके लिए लाखों लोगों ने अपने घर बर्बाद कर दिए, सैकड़ों लोग जो मर गए, पूरा देश आपके उनके साथ खड़ा हुआ, तब जाके देश बंद हुआ। आप वही चीज कर रहे हैं। आप लोग लड़े थे, आपकी पार्टी लड़ी थी, महात्मा गांधी लड़े थे, आप वही चीज कर रहे हैं। मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूं शर्मा साहब, क्योंकि आप हमेशा महात्मा गांधी नहीं लड़े थे, महात्मा गांधी नहीं लड़े थे अंग्रेजों को भगाने के लिए। आप बताइए, शो में आना है तो आप तमीज से बात कीजिए। मैं तमीज से ही बात कर रहा हूँ, बात करने दीजिए। तमीज से ही कर रहा हूँ सर। आई एम सॉरी, आपको इंटरप्ट करने की बहुत आपको सॉरी बोलना ही है, आपको भी नहीं बल्कि पूरी पार्टी को सॉरी बोलना पड़ेगा। एक्विजिशन ऑन यू, रिस्पॉन्ड 10 सेकंड्स। देखिए आई डोंट लिसन, आई डोंट टेक। शर्मा जी का तो ये है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अभी कुछ जवाब ही नहीं दिया था। इन्होंने पहले उनको बता दिया कि जजमेंट क्या होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पिटीशन को रिजेक्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था मनमोहन सिंह जी को आप लाइए जी। ओके, उनके क्लैरिफाई कीजिए। ही वाज रिजेक्टेड, ही वाज स्लैप्ड डाउन इन द सुप्रीम कोर्ट। सलमान जी, कौन से पिटीशन रिक्वेस्ट हुए? जजमेंट रिजर्व हुआ पड़ा है, चिंता मत कीजिए, सारे अंदर जाएंगे, सारे अंदर जाएंगे। इस बात का मेरे को पूरा विश्वास है। मैं केवल प्राइम मिनिस्टर बल्कि जो उनके साथ थे वो सारे जाएंगे, जिन्होंने स्लिप भेजी थी वो भी जाएंगे, और जिन्होंने स्लिप भेजी वो भी जाएंगे। मैं लास्ट में एक बहुत ही इमोशनल पॉइंट रखूंगा। अभी आप फिलहाल की रिपोर्ट्स को देखेंगे तो जिस प्रकार से माइनिंग उड़ीसा में हो रही है, जो अभी रिपोर्ट्स कहते हैं कि 30 वर्षों में, मात्र 30 वर्षों में उड़ीसा संपूर्ण रूप से अपने संपदा को खो चुका है। ओके, हमें बचाना है इस धरती को, ये अब चिंता का विषय है। कोई छुपाने वाली बात है, सब कुछ सामने आ जाएगा। आप पार्लियामेंट में ये सब चलिए देखते कितना सामने आता है। और फाइनल बिजनेस ने आज एक्सपोज किया, आप जनता के सामने एक्सपोज रख दिया है। अमित जी एक सेकंड, मुझे लास्ट, मैं भी एक अपील करता हूं आपसे, मैं भी जो देखने वाले उनसे अपील करता हूं कि जब आपने उड़ीसा की बात की, आपने जो माइनिंग स्कैम्स हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में अगर हो रहे हैं, तो आपको इन्वेस्टिगेशन पूरा कीजिए। बिल्कुल, हर जगह, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, इनसे बीजेपी जो कहती है दूध के दूल्हे, ये वैसी बात करते हैं जैसे आंध्र प्रदेश में कर रहे थे। एक सेकंड, कर्नाटका में लोगों ने जवाब दिया। जवाब दे रहा हूं, सुनिए। 2002 से 2011 तक नवीन पटनायक माइनिंग मिनिस्टर, घोटाला होता है। मनमोहन सिंह भी मिनिस्टर थे माइंस के, उस समय कोयला घोटाला होता है। दोनों बराबर हैं। और येदियुरप्पा जी कर्नाटका में वापस आ गए। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वांट टू हाइड।
छुपाना चाहती है दोनों सरकारें। देखिए जो राजेश ने बात बोली, देखिए आई सिंपैथाइज विद मिस्टर सोज, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफेंड ए काइंड ऑफ ए करप्शन डील जो हम सब इसको डिस्कस कर रहे हैं। I'm not defending anything. I'm not defending anything. I'm saying corrupt No, it's very difficult as लीजिए आप spokesperson also. एक मिनट, आपने कहा है कि साहब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिसको सजा मिलनी चाहिए। एक मिनट सुन तो लीजिए, लेकिन सच्चाई ये है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन कह रहा है कि साहब आप सीबीआई को सौंपिए, आप नहीं करना चाहते, तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जिसकी आप बात कर रहे हैं? Why are you running away? Why are you running away from investigation? We are not running away. You are running away. No, we are then not. why is the ATR saying that there is no need for a CBI inquiry? It is very apparent कि आप नहीं चाहते हैं CBI inquiry. बंद कराइए इसको इमीडिएटली माइनिंग। ओके, थैंक यू सो मच। इन्वेस्टिगेशन जब होता वो माइनिंग इमीडिएट बंद कराइए। ML शर्मा, सलमान सो सीज़फायर प्लीज। ML शर्मा, thank you so much. Salman Sosa, pleasure having you in Delhi studios, in Noida studios. Samit Patra, pleasure having you as well. Devinder Sharma, thank you so much. Rajesh, thank you so much. और परिदा साहब, thank you so much. और आपके मुख्यमंत्री कृपया करके कोशिश ना करें, ऑर्डर दे तो अच्छा है, वो मुख्यमंत्री है स्टेट के, तो उनको कोशिश नहीं करनी, उनको किसी को रिक्वेस्ट नहीं करनी, ऑर्डर देना है। हालांकि जी बिजनेस ने खुलासा कर दिया है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता सलमान सोसा साहब कह रहे हैं कि हम छुपाएंगे नहीं, सब कुछ बताएंगे, लेकिन बता तो हम रहे हैं, अब आप कुछ कर जरूर दीजिएगा। नमस्कार।